गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी कानपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको लाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिए, ये मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि वैलिड रहते हैं आपके आईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के लिए। जो कॉलेज स्पेसिफिक आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है, वो मैं फर्दर जहाँ पे मैं कॉलेज के लाइक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे एज पर द वेबसाइट ऑफ आईटी कानपुर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज या जेएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल। कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जो सा सीएससी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसईबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो, या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज़ आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गाइस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते गाइज, अगर हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर की फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है, आईआईटी कानपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो सबसे पहले गाइज आप जो है चेयरपर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके कुछ भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज या कुछ आपके डाउट्स है तो, ठीक है, अगर जेन्युइन है कुछ तो आप सीधा क्या कर सकते हो, उनको ईमेल या फिर कॉल वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो, सो रिपोर्टिंग शेड्यूल आपको दे रखा है आईआईटी कानपुर का। सो ऑल न्यू स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट एट आईआईटी कानपुर ऑन 21 जुलाई 2026, ठीक है। सो प्लीज मार्क योर कैलेंडर्स, 21 जुलाई 2026 के पहले पहले आपको जो है 21 जुलाई 2026 को आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा एट आईआईटी कानपुर, ठीक है। सो फॉर मोर डिटेल्स प्लीज फॉलो द पेज, ठीक है। सो अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे, ठीक है, सो वो आपको कहाँ पे डाइवर्ट करेगा, आपके इस लिंक पे डाइवर्ट करेगा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स आपकी दे रखी है, ठीक है। सो स्पीकिंग फॉर यूजी स्टूडेंट्स जो हमारे बीटेक वगैरह के हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो हार्टलेस्ट congratulations to all students who have excelled in JW Advanced and Olympiads. We are delighted to welcome you as prospective UG to 26 candidates for the BS BT B Cyber programs at IIT Kanpur, ठीक है। सो और अब बीटेक का यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप बीटेक के लिए हो तो यहाँ पे आप उसकी सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दिस पेज मेंटेन बाय द यूजी टीम ऑफ द सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग विल सर्व यू एज अ सेंट्रल सोर्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ वेलबींग के थ्रू जो है जो हमारा सेंटर होता है उसके थ्रू आपको ये सारा प्रोसेस आपको समझा रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है आपके रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सो प्लीज चेक दिस पेज रेगुलरली फॉर अपडेटेड डिटेल्स, ठीक है। मेल टू UGCMHW ये जो ईमेल आईडी रखिए फॉर फर्दर एनी क्वेरीज, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज आ रही है, ठीक है, अगर कुछ पोर्टल वगैरह अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है कुछ प्रोसेस करने में, तो आप जो इनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स मे चेक द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स टैब, ठीक है। हियर इज सम ऑफ द इनिशियल इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स हो तो आपको जो है ये वाला नोट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो न्यू फ्रेश यूजी बैच वाले उनका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो हियर इज सम इनिशियल इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड योर पेरेंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ 2026 बैच आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन टू इंस्टीट्यूट इन जुलाई 21 2026, रिपोर्टिंग डे बिटवीन 7 AM to 7:30 PM, ठीक है। सो प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर गाइस, ठीक है, कि 21 जुलाई को आपको जो है 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है, उस हिसाब से आप बुकिंग वगैरह कर ले अभी से, ठीक है। स्टूडेंट्स में अराइव एट एनी टाइम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम विंडो। दिस फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग शेड्यूल इज इंटेंडेड टू अकोमोडेट वेरिंग ट्रैवल प्लान्स एंड हेल्प रिड्यूस रश आवर कंजेशन। We expect your cooperation to help us maintain a smooth reporting process during the peak hours, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि एकदम ज़्यादा रश हो जाएगा, ठीक है, अगर सब लोग एक ही टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है। करके जो है इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप कभी भी आओ, ठीक है। यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हो जुलाई 21 2026, प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। लेट ना करें, ठीक है, उसी दिन आप अधेर रहें। सो ऑन 21 जुलाई रिपोर्टिंग डे, ठीक है, बॉयज़ हैव टू रिपोर्ट टू हॉल 13 एंड गर्ल्स हैव टू रिपोर्ट एट हॉल 4, ठीक है। सो बॉयज़ जो है प्लीज़ आप जैसे कॉलेज में पहुंचोगे मेन गेट पे एंट्री कर दो और आप जो है हॉल 13 पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वेरएज गर्ल्स को हॉल 4 पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अकोमोडेशन इन द हॉस्टल्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द सेम डे अपॉन अराइवल एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। जिस भी दिन आओगे, जैसे आप 21 जुलाई को आ रहे हो, ठीक है, उस दिन, या फिर अगर आप 20 जुलाई को आ रहे हो, ठीक है, तो या उसके बाद आ रहे हो तो आपको उसी दिन आपको जो है ये सब हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बट प्लीज़ ध्यान रखें 21 जुलाई को आपको मौजूद रहना है, ठीक है। एंड उसी के वक्त आपको जो है सब मिल जाएगा, अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा हॉस्टल्स में और वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड हॉस्टल रूम्स आपके इक्विप्ड है विद बेसिक फर्नीचर इंक्लूड कॉट्स, चेयर्स, टेबल्स एंड कबर्ड्स, ठीक है। हाउएवर मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट्स एंड अदर मटेरियल्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। ये मतलब क्या है कि जो बेसिक फर्नीचर होता है आपका टेबल, बेड वगैरह वगैरह ये सब तो है उसमें, ठीक है, कबर्ड्स, लेकिन आपको जो है क्या लाना पड़ेगा, मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज में भी मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लेना कि कॉलेज में अवेलेबल है क्या, वहाँ से ले लो पास में, अगर नहीं है तो फिर आपको कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है।
Then the parents orientation program has been planned for 22nd July afternoon. The program will also stream online for your convenience. ठीक है. So 22 जुलाई को गाइस आपके पेरेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा, आपको बताया जाएगा कॉलेज के बारे में. ठीक है. एंड प्लीज ध्यान रखिए ये ऑनलाइन भी रहेगा. एंड 21 जुलाई प्लीज आप ध्यान रखिए उस दिन को आपको रिपोर्ट करना ही करना है कैसे भी हाल में. ठीक है. कभी भी पहुंचो 7:30 के पहले, लेकिन आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. Then please download and keep a safe copy of every document provided by JEE Advance and JOSE in each round of allotment. They may be used in admission procedure. ठीक है. So मैंने आपको ऑलरेडी मेन डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में. हालांकि कुछ स्पेसिफिक कॉलेज रिलेटेड जो हमारे होते हैं कि कॉलेज स्पेसिफाई जो हमारी लिस्ट होती है वो मैं फर्दर बताता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना जरूरी है कॉलेज के थ्रू. ठीक है. देन उसके बाद आप देखो द डिटेल्स ऑफ ऑल अकोमोडेशन फॉर्म विच हैज टू बी कंपल्सरी फिल्ड एंड ब्रॉट ऑन द रिपोर्टिंग डेट विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली. ठीक है. सो हॉल अकोमोडेशन फॉर्म आपको दे दिया जाएगा. ठीक है. इसी साइट पे. ठीक है. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स रखा है. सो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना वो इसी पेज पे आएगी, इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स में. तो वहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा. ठीक है. कहीं ना कहीं आ जाएगा आपको हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर्म, वो भर लो और वो एडमिशन मतलब आने से पहले आप भर लेना. ठीक है. प्लीज़ इसको नोट करो. 21 जुलाई में को आप आ रहे हो, उसके पहले हॉल अकोमोडेशन फॉर्म भर के आना. ठीक है. Two passport size photograph must be submitted along with this form. Additionally, the 2-page form should be printed on a single sheet, double sided. ठीक है. सिंगल शीट डबल साइडेड आप प्रिंट करा लो. ठीक है. 2 आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये ऑलरेडी आप लेके आ जाओ आने से पहले. ठीक है. Then parents guardians are welcome to accompany the students. However, please note that we do not provide or arrange accommodation for parents or guardians. ठीक है. सो अगर आपके पेरेंट्स आ रहे गए तो उनके लिए अकोमोडेशन नहीं रहेगा. ठीक है. उनको आपको कोई होटल वगैरह या आसपास कोई भी अगर कुछ डॉर्मेटरीज वगैरह होगी तो वहाँ पे आपको रुकवाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स के लिए. सो प्लीज़ वो आप अरेंज कर ले. कॉलेज के पास जगह नहीं है. दे आर वेलकम टू स्पेंड टाइम विद देयर वार्ड्स इन द हॉल्स फ्रॉम 7 to 7:30 PM. ठीक है. सो एक प्रॉपर हॉल रहेगा. ठीक है. जहाँ पे जो है उनकी व्यवस्था करी जाएगी. ठीक है. जहाँ पे बैठ सकते हैं एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह सब कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो है 7 से 7:30 बजे के बीच में आप उनको मिल सकते हो कभी भी. ठीक है. पेरेंट्स और गार्डियंस आर रिक्वेस्टेड टू लीव द हॉल्स बाय 7:30 PM. ठीक है. सो 7 बजे आओ, 7:30 बजे तक के रहो, लेकिन उसके बाद रिक्वेस्ट करें कि आप पेरेंट्स को जो है अपने रिस्पेक्टिव आप जहाँ भी रह रहे हो होटल्स वगैरह में आप वहाँ पे उनको भेज दे. ठीक है. ताकि रश वगैरह ना हो. ठीक है. पेरेंट्स आर सजेस्टेड टू अरेंज देयर ओन अकोमोडेशन. द लिस्ट ऑफ होटल्स ऑफ कानपुर कैन बी फाउंड हियर. ठीक है. सो इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है, होटल की लिस्ट दे रखी है. ठीक है. हो सकता है कुछ टाइप वगैरह हो. ठीक है. सो ये सारे आप होटल्स नियर IIT कानपुर देखो एंड होटल्स इन सेंट्रल कानपुर देखो. ठीक है. सो अगर आपको सिटी में रहना है तो आप सिटी वाले हिसाब से देख सकते हो. ठीक है. एंड अगर आपको IIT कानपुर के पास वाले देखने हैं तो वो यहाँ पे आपके मेंशन कर रखे हैं. ठीक है. उसके अलावा और भी कई सारे लिस्ट है. एंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है, IIT कानपुर इज नॉट कनेक्टेड टू दिस होटल इन एनी वेज. ठीक है. सो जो मैंने बोला ना कुछ टाइप वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं है, टाइप नहीं है. यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं है क्वालिटी ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग की. तो आपको होटल को डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. ये जस्ट उन्हें कर्टेसी से आपको बोला है कि आपकी एक लिस्ट दे रखी है ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो. बट होटल के साथ कोई टाइप नहीं है, अगर वो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. ठीक है. ये लिस्ट जो आपके रेफरेंस के लिए, और आप जो है अदर ऑप्शंस देख सकते हो. ठीक है. जो भी आपके जो होता है ओयो है, ट्रीबो है, और भी कई सारे ऑप्शंस है. ठीक है. तिवागो है. सो उससे आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको रहना है. ठीक है. उसके बाद आप देखो द डिटेल शेड्यूल फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ फॉर 2026 बैच विल बी पब्लिश एंड शेयर क्लोजर टू द रिपोर्टिंग डेट. जैसे मान लो 21 जुलाई को अगर आपको रिपोर्टिंग डेट है. ठीक है. सो आपको जो है 20 तारीख या 19 तारीख के आसपास आपको आ जाएगा. ठीक है. आज की तारीख है 16 तारीख है. सो आज के डेट में यहाँ पे कहीं भी जो है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ये सब कुछ नहीं है. सो प्लीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स है इस पर आधार करें. यहाँ पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं आपका मेंशन आ जाएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब आपको आ जाएगा. ठीक है. कुछ नहीं करना है, जो भी आपको वहाँ पे स्टेप्स दिए रहेंगे. ठीक है. वो स्टेप्स को फॉलो करो. एक पोर्टल होगा. ठीक है. IIT कानपुर का एक बेसिकली हमारा पोर्टल होता है जो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. सो वो पोर्टल के थ्रू आप देखो. ठीक है. जैसे पारंगत नाम का कुछ एक हमारा पोर्टल है, उसका आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह आ जाएंगे. ठीक है. वो मैं फर्दर बताता हूँ कैसा पोर्टल है वो. ठीक है. देन उसके बाद आप देखो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो आपके जुलाई 30. सो प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर, 30 जुलाई से आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज गाइस फॉर ऑल Y26 स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर ऑन द एंटी रैगिंग पोर्टल एट इट्स ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है. सो एंटी रैगिंग की हमारी वेबसाइट रहती है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप जाओगे गाइस तो यहाँ पे आप अंडरटेकिंग में रजिस्टर पे जाओ. ठीक है. अभी यहाँ पे ऑप्शन है. ठीक है. कॉलेज आपका एक ऑप्शन है. ठीक है. कॉलेज अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम कॉलेज में है तो इट्स गुड. जैसे हमारा IIT है तो हमारा यूनिवर्सिटी में होगा. ठीक है. सो यूनिवर्सिटी पे आप जाए. ठीक है. और यहाँ पे अपने स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स ये सब आप डालें. ठीक है. यूनिवर्सिटी एंड अपने कोर्स डिटेल्स वगैरह आप डालो इसमें. ठीक है. रेगुलेशंस वगैरह आप देखो.
और उस पर आप भरो, ठीक है। सो इसके सबमिट फॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब भरने के बाद आप सबमिट कर लेना। अब यहाँ पे 3 चीज़ें, यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, फ़ोन नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे पूछेगा। तो वो जो है इन्होंने कहा दे रखा है, इन्होंने एक इधर दे रखा है, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखा है। जैसे आप इस इंस्ट्रक्शंस को आप खोलोगे, ठीक है, आप नीचे नीचे जाओ, देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी वही सेम चीज़ आपको बता रखी है, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी में गए यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे इन्हें यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कहाँ गया, पेरेंट्स डिटेल्स होगी, ठीक है, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो मनिंद्र अग्रवाल, ठीक है, यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सब आपको दे रखा है। तो इसी के यही थ्रू यही आपको जो है भरना पड़ेगा, कहाँ पे, इस एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। एंड बाकी पूरा भर के दिए इन्होंने, मतलब आपको रेफरेंस के को कुछ सोचना ही नहीं, इन्होंने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट दे रखा है। आप क्या करो, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप सब भर दो यहाँ पे, ठीक है। सो ज़्यादा सोचने का नहीं, बस इसको देखो और यहाँ पे भरते जाओ, ठीक है। एंड आप सबमिट करो, ये गोला दबा के आप सबमिट करो, एंड आपको ईमेल आ जाएगा प्रॉपर आपके ईमेल आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, प्लीज़ ज्वाइन द आईटी कानपुर डिस्कशन फोरम, ठीक है। फेसबुक है, व्हाट्सएप लिंक है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिए, एक व्हाट्सएप लिंक भी आपको दे रखी है। सो जैसे आप जाओगे व्हाट्सएप पे तो ऐसा कुछ आपको दे देगा, ठीक है। सो आईटी कानपुर यूजी फ्रेशर्स फोरम, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसका देखो यहाँ पे कुछ बोल रखा है, ठीक है। वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू स्टे अप टू डेट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बाय रेगुलरली विजिटिंग द सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग वेबसाइट, ठीक है। मतलब ये जो वेबसाइट थी ना आपकी, यही वो वेबसाइट है। एंड उसके अलावा गाइज सीनियर्स विल असिस्ट यू, यहाँ पे सीनियर्स रहेंगे आपके, ठीक है, कॉलेज के। और ये फेसबुक पेज वगैरह यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको आप ज्वाइन या फॉलो कर लो, ठीक है। एंड प्लीज़ विजिट द FAQ सेक्शन, ठीक है। FAQ सेक्शन में क्या दे रखा है वो सब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में दे रखा है। सो ये आपका ये पेज है आपका इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू यूजी स्टूडेंट्स में। यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बोले गए हैं ये आपको लाना ही लाना है, क्योंकि ऑफिशियली कॉलेज ने आपको बोल रखा है, ठीक है। सो क्या बोल रखा है कॉलेज ने ऑफिशियली, कि आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लाना है, ठीक है। जो कि आपको जैसे सीट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे आपको जहाँ पे भी सीट अलॉट हुए जिस भी राउंड में, वहीं पे आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर और सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर और रिसीव्ड सेपरेटली फ्रॉम IIT कानपुर, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये लेटर आपको ईमेल भी आएगा, IIT कानपुर की तरफ से भी कुछ वेलकम ईमेल आएगा, उसका भी जो आपको रहेगा लेटर वो आपको प्रिंट करके लाना पड़ेगा, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम जोसा पिंगला और डायरेक्ट पेमेंट टू रजिस्ट्रार अकाउंट, ठीक है। सो ये आप कर दो कि आपके जो भी डायरेक्ट पेमेंट्स है, जो भी आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखे हैं जोसा वगैरह में, उसकी आप प्रॉपर रिसिप्ट निकाल के रखें, ठीक है। क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 का बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब वही आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको बोल रहा है, बेसिकली 2 रहते हैं, एक आपका मार्कशीट रहती है और एक पासिंग सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है। फिर एटलीस्ट 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोल रहा है आपको, SC/ST DAP सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी एंड वैलिड EWS OBC सर्टिफिकेट्स इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। प्लीज़ ध्यान रखें, ऑलरेडी बता दिया आपको। टिपिकल फॉर्मेट्स आर अवेलेबल एट, ठीक है। सो ये आपके फॉर्मेट भी दे रखे हैं कुछ, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा कुछ फॉर्मेट होता है SC कैटेगरी का, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दी, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बाय द वे, बट ठीक है, थोड़ा समझाइए देखो, ठीक है। फिर उसके बाद और एक दे रखा है अपना, ये आपका किसके लिए है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है हमारा किसके लिए है, ये फॉर EWS स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एंड ये हमारा किसके लिए रहेगा, ये हमारा OBC कैटेगरी के लिए रहेगा, ठीक है। सो ये सब आपको लाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगेन मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जोसा का मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो वही आप निकाल के ला लो, ठीक है। इसके प्रिंट निकालो, एक प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप साइन करा लो, ठीक है। फिर उसका देखो, प्लीज नोट दैट दिस फॉर्मेट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन सबमिटेड ड्यूरिंग जोसा। ओके सॉरी, ठीक है। ये जो आपके मेडिकल फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमारा अलग है एज जोसा में जो था अपना, तो प्लीज़ आप वो वाला भी भरो और ये भी भर के लाओ, ठीक है। मतलब ऑन सेफर साइड रहो, मैं मतलब सजेस्ट करो सेफर साइड में रहो, दोनों भर के लाओ, जोसा के फॉर्मेट का भी और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको भी भर के ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन स्टूडेंट वेलबींग सर्टिफिकेट सर्विसेज कंसेंट फॉर्म, ठीक है। सो स्टूडेंट वेलबींग सर्विसेज का क्या है, यहाँ पे आपको एक लिंक दे रखी है, आपको क्या करना है, सिंपली इसकी प्रिंट निकालिए और भर के आपको ला के देना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट एक्नॉलेजमेंट कंसेंट वगैरह है, बेसिकली पढ़ लेना आपको इसके क्या क्या रखे हैं। And the duly fill form is submitted by your allocation hall office on the reporting day in place of application number in the form write और IT के रोल नंबर, ठीक है। सो एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर के जगह जो है यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है
यहाँ पे आपको आईआईटी कानपुर का रोल नंबर आपको लिखना है, तो वो आप खाली छोड़ दो, ठीक है। जब आप रिपोर्टिंग करोगे तब आप वहाँ पे लिख लें, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, ठीक है। मेंटल हेल्थ स्टेटस का भी आपको डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली आईआईटीज जैसे बड़े कॉलेज में। सो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी प्रिंट निकालनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपको सिंपली इसको भर के आपको देना पड़ेगा, सबमिट करवाएगा कॉलेज में, ठीक है। द ड्यूली फॉर्म फिल्ड इज टू बी सबमिटेड इन द लॉकर बॉक्स प्रोवाइडेड इन द रिपोर्टिंग हॉल, ठीक है। सो ध्यान रखें, रिपोर्टिंग हॉल में एक अपना लॉकर बॉक्स रखा है, उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग ने पे इन प्लेस ऑफ एप्लीकेशन नंबर इन द फॉर्म राइट और आईटी के रोल नंबर। तो आप क्या करो, कॉलेज में जाओ, आपको रोल नंबर पता करो, वो रोल नंबर लिख लेना वहाँ पे, एंड वो जो है आपको कहाँ डालना पड़ेगा, आपको लॉक्ड ऑफिस में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो है वेलबिंग सर्विसेज वो आपको हॉल ऑफिस में देना पड़ेगा, और ये आपके लॉक बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हॉल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। हॉल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको ये डालना पड़ेगा। अच्छा, ऑलरेडी आपको दे रखा है, जो मैं पहले बोला था आ जाएगा, वो यहीं पे आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। सो हॉल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करो, आप सिंपली निकालो, ठीक है, प्रिंट निकालो इसकी, और इसको भर के आप दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आप देखो रिलेवेंट हॉल ऑफ रेसिडेंस डिटेल्स विल बी नोटिफाइड अ डे ऑफ रिपोर्टिंग टू आईआईटी कानपुर, ठीक है। और मतलब हॉल ऑफ रेसिडेंस मतलब बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको एक दिन पहले बता दी जाएगी, मतलब 21 जुलाई को, तो 20 जुलाई को आपको बता दी जाएगी, ठीक है। एंड आपको हॉल ऑफिस में देना पड़ेगा ये फॉर्म जो मैंने आपको बताया। आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड वैलिड वीज़ा विथ वैलिड वीज़ा, वैलिड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर एप्लीकेबल, ठीक है। सो आप आधार कार्ड डालो अगर आप इंडियन नेशनल हो। फिर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जनरेटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन और एंटी रैगिंग पोर्टल, रिलेवेंट डिटेल्स ऑन दिस, ठीक है। सो ऑलरेडी गाइस मैंने आपको एंटी रैगिंग का आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि कैसे भरना है, तो वो प्लीज़ आप भर ले। एंड उसके अलावा डोसा वाला कुछ है तो आप इसके थ्रू आप आ सकते हो, ठीक है। देन फिर उसका बाद क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, अगेन वो एक फॉर्मेट दे रखा है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का। सो आप क्या करो सिंपली, ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस वाला एक फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर बीटेक है, इनकम एफिडेविट फॉर अवेलिंग ट्यूशन फीवर, ठीक है। ये उनके लिए जो लाइक ट्यूशन फीवर लेना चाहते हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी रिप्रेजेंट की फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन लगे, उनको ये लाना पड़ेगा, ठीक है, इनकम एफिडेविट। सो एफिडेविट है, ठीक है, इसका मैं खोल के भी बता देता हूँ। सो ये एफिडेविट है, आपको इस तरीके का आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इनकम एफिडेविट आपको लगेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप फॉर्मेट अधेर करें, यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए। और क्या है, यहाँ पे सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म है, आपको सिंपली अंडरटेकिंग फॉर्म जो है आपको भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको आप प्रिंट निकालो और भर के आप ला लो, ठीक है। और कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है उसमें, आप प्लीज़ उसको ही भर के ला लें। फिर एथिकल प्रैक्टिस अंडरटेकिंग, एथिकल प्रैक्टिस अंडरटेकिंग में आप देखो वही सेम चीज़ें रखें अंडर एथिकल प्रैक्टिस वाली, इसको आप प्रिंट निकालो और भर के आप ला लो, ठीक है। फी रेमिशन डॉक्यूमेंट्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। फी रेमिशन डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लाने पड़ेंगे, FAQ फॉर फीस एंड ड्यूज इशूज़, ठीक है। अभी FAQs में आपको दे दो फॉर ड्यूज एंड इशूज़, आप देखो फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द डिटेल्स ऑफ फीस टू बी पेड, ठीक है। आपको अप्रूव फीस सेक्शन मिलेगा आपको पिंगला वेब पेज पे एंड डोसा वेबसाइट पे। तो अब ये पिंगला है, पिंगला बेसिकली का पोर्टल है जिसकी क्रेडेंशियल्स आपको वेलकम ईमेल में मिल जाएगी, ठीक है। सो उसकी चिंता मत करें, पेशेंस रखें, आपको पिंगला का आ जाएगा, मैं आपको फर्दर बताता अभी उस पोर्टल के बारे में, ठीक है। आई हैव अप्लाइड फॉर बैंगलोर, हाउ कैन आई गेट द फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो टेंटेटिव फीस सर्टिफिकेट आपको दे रखा है, ठीक है, आप जो उसको रेफर कर सकते हो। फिर सर देखो ये क्या है, जो मेन मैंने वही आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपके इनकम कैटेगरीज के वाइज आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ वैलिड इनकम प्रूफ फॉर फी रेमिशन ऑफ वेवर फॉर BSBT स्टूडेंट्स, इसका भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, ठीक है। ट्यूशन फी वेवर किस किस को कौन कौन अवेल कर सकता है, ठीक है, वो दे रखा है यहाँ पे। और क्या दे रखा है FAQs में, ठीक है। वेदर द EWS सर्टिफिकेट कैन बी कंसिडर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर फी रेमिशन, ठीक है। तो नो, द पर्सन हैविंग EWS सर्टिफिकेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वेवर इन फी बेस्ड ऑफ EWS सर्टिफिकेट। द फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी एज पर द अबव, ठीक है। सो प्लीज़ फैमिली इनकम के बेसिस पे आपको इनकम प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इफ स्टूडेंट फेल टू सबमिट वैलिड इनकम प्रूफ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, द एक्सेस फी मे बी क्लेम्ड एट द सबमिशन ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, आपको जो फुल फीस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के वक्त, और उसका जब आप सर्टिफिकेट ला दोगे तब आपको रेमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देन व्हाट टू डू इफ फादर्स और मदर नेम मिसमैच बिटवीन इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स, JW डेटा एंड प्रोवाइडेड इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर आपको लाना पड़ेगा स्टूडेंट से। फिर पब्लिकेशन ऑफ बोथ नेम्स होने चाहिए, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, इन सेंट्रल गजीटी एंड पब्लिश न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा मस्ट बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर इनकम सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो इसका आप ध्यान रखें। फिर ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई कैन गेट रिफंड ऑफ एक्सेस फी अमाउंट्स, बाय एनी मीन्स इफ यू डिपॉजिट एक्सेस फी द सेम शैल बी रिफंडेड। अगर आप एक्सेस फी पे करते हो तो आपको पिंगला पोर्टल के थ्रू आपको जो है मिल जाएगा वो पैसे वापस।
व्हाट इज प्रोसीजर टू अप्लाई रिफंड फॉर एक्सेस फी, ठीक है। पिंगला पोर्टल में आपको एक्सेस फी का मॉडल रहेगा, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, आई हैव पेड माई ऑल फीस बट पिंगल ऑटोमेशन इज नॉट शोइंग मी एज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। सो इसका आपको वो दे रखा है, अगर आपका ऐसा कुछ डिटेल्स आता है तो आप जो है आप हॉल टीम या हॉल ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो, या आप ये ट्राई करो, ठीक है। ये आप ये रीज़न के कारण आपको हो सकता है कि वो आपको पेंडिंग दिखा रहा हो, ठीक है। फिर एज न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट इफ आई पे द फुल फीस एंड एंटाइटल द फुल फेवर, हाउ दिस फेवर और रिफंड आई कैन क्लेम, ठीक है। सो अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, ठीक है, अगर आप न्यूली ज्वाइंट हो, आपने फुल फीस पे करी है और आपने सर्टिफिकेट नहीं लाया, लेकिन आपको फी वेवर, आपको आपने सर्टिफिकेट देने के बाद आपको फी वेवर के लिए एलिजिबल हो, तो आपको जो है प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट पिंगला पोर्टल पे, और फिर अप्रूवल करना पड़ेगा दो साइड बिन से, एंड जैसे वो अप्रूव हो जाएगा उसकी अदर फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगी आपके पिंगला पोर्टल पे, और रिफंड जो आपको कर दिया जाएगा टू योर रजिस्टर्ड अकाउंट, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें। हु इज़ एलिजिबल फॉर फी रिफंड, जो पेड जिन्होंने पैसे दो बार भरे, ठीक है, एक्सेस फी पे पड़ी है, लेट डे स्कॉलर अप्रूवल है, ठीक है, एनी स्टेट स्कॉलरशिप आपके दे रखे, जिन्होंने डायरेक्टली आपके अकाउंट में भर दिया था, ठीक है, जिन्होंने डायरेक्टली जो है आपके डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में भर दिया था, तो वो आपको रिफंड मिल जाएगी। कुछ भी एक्सेस चार्ज है तो वो आपको दे देगा केस टू केस बेसिस पे। और आप NEFT RTGS ये सब बैंक ट्रांसफ़र आप करो, ठीक है, ऑनलाइन ही करो, जो कि बेस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। फिर उसके बाद और तो क्या है, कुछ आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दे रखे हैं फी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। सो या फी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो तो आप जो है इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे हमें जनरल FAQs है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ पेरेंट्स, सेल्फ, फादर, मदर एंड अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स में क्या है आपका सेल्फ, ब्रदर, मदर एंड अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है। ट्यूशन फी वेवर एफिडेविट ऑन ₹20 स्टैम्प पेपर ड्यूली साइंड एट द फर्स्ट बाय अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और पब्लिक नोटरी, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ये अगर आप फॉर्मेट देखो, सो ये आपकी इनकम एफिडेविट आपको दे रखा है। अभी ये जो इनकम एफिडेविट है ना गाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रॉपर उस फॉर्मेट में तो आपको लाना ही वो सर्टिफिकेट या प्रिंट, और आपको क्या है वो फी वेवर का एक एफिडेविट रहेगा, ठीक है, वो आपको लाना पड़ेगा 20 रुपये के स्टैम्प पेपर में। सो आप क्या करो, एडवोकेट को पकड़ो कोई, या अपना जो नोटरी वाले जो होते हैं उनको पकड़ो, वो प्रॉपर आपको एफिडेविट बना के दे देंगे 20 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में, ठीक है। And duly filled scanned copy of some of the forms will be required to submit online while filling the PI personal information details in Pingala. The details of the account creation in Pingala will be communicated by Dean of Digital Infrastructure and Automation Office before your arrival. तो प्लीज़ मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, इस पर आप ध्यान रखिए। इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या कहीं यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएगा आपके पिंगला, या आपके वेलकम ईमेल में आ जाएगा आपको पिंगला के आपके प्रॉपर क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, जहाँ पे आपको DDI जो हमारा ऑफिस है उसके थ्रू आपको ईमेल आएगा, उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, पिंगला पोर्टल पे आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। सो आप प्लीज़ फी स्ट्रक्चर को रेफर करें, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। फिर फी वेवर है आपका, देखो FAQs में अगर आप देखो ना, तो आपके क्या क्या आपको दे रखा है, चलो वो मैं आप बाद में बताता हूँ, ठीक है। रीचिंग IIT के आप एयरप्लेन से आ सकते हो, रोड से आ सकते हो, बाय ट्रेन से आ सकते हो, होटल्स आपकी लिस्ट वगैरह दे रखी है, ठीक है। फिर हॉल एलोकेशन आप देखो, प्लीज़ यहाँ पे नोट करो, हॉल एलोकेशन जो आपके बॉयज़ को हॉल 13 है और गर्ल्स को हॉल 4 है। रिपोर्टिंग हेल्प डेस्क में भी अपडेटेड एट द नाइट बिफोर द रिपोर्टिंग, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, रिपोर्टिंग मतलब 21 जुलाई के पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर IIT कानपुर टू रिसाइड इन द हॉल ऑफ रेसिडेंट असाइंड टू देम। द हॉल असाइंड टू द फर्स्ट ईयर बॉयज स्टूडेंट्स इन हॉल 13 एंड हॉल 4 इज द हॉल ऑफ रेसिडेंट असाइंड टू द फर्स्ट ईयर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये हॉल जो है आपका असाइन कर दिए जाएंगे, हॉल 13 का बॉयज़ के लिए और हॉल 4 गर्ल्स कर दिए जाएगी, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। The rooms and roommates in the halls are also assigned randomly to the students by the institute, keeping in mind of various factors. It is not possible to entertain a request for room or roommate change. It is also compulsory for student to register when his or her hall of residence is, ठीक है। So अपने हिसाब से जो आपके क्या नाम है, रैंडमली आपके बांट दिए जाएंगे आपके जो रूममेट्स वगैरह है, तो प्लीज़ उनके साथ अधर रहे और उन्हीं को अपना रूममेट समझे। बाद में चल जाते हैं यार थोड़ा, ठीक है, 4-5 मिनट तो म्यूचुअली हो जाते रूम्स का, ठीक है, चिंता मत करो। फिर मैप आपको दे रखे हैं, ठीक है, इस मैप की प्रॉपर प्रिंट वगैरह निकाल लो, ताकि आपको जो है आप कॉलेज में आओगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन गेट है, जैसे आप मेन गेट से एंटर करोगे, इसका आपको हॉल 13 में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख लो कि हॉल 13 कहाँ पे है, ठीक है। हॉल 4 दिख गया मुझे, हॉल 13 पता नहीं कहाँ है, ये हॉल 13 दिख गया, ठीक है। सो बॉयज़ के लिए हॉल 13 है, एंड हॉल 4 भी आप ढूंढ लो, हॉल 4 यहाँ, ये हॉल 4 दिख गया, तो ये हॉल 4 अपना गर्ल्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा।
फ्यूचर स्टूडेंट्स क्या है, कुछ सिंपल वही आपके कैंपस की वीडियो, वाई आई टी कानपुर, ये सब आपको दे रखा है, सो आप इसको पढ़ सकते हो। अभी मेन FAQs में आप देखो, ठीक है। व्हाट इफ आई अराइव बिफोर 21 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, कि अगर आप 21 जुलाई से पहले आते हो तो आपको जो है बाहर रोकना पड़ेगा IIT कानपुर के हॉस्टल में, ठीक है। आपको 21 जुलाई को ही एंट्रेंस मिलेगी, प्लीज़ ध्यान रखें। वैन शुड बी रिपोर्ट 21 जुलाई 7 से 7:30 बजे आप आओ, ठीक है। वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू रीच ऑन 21 जुलाई, अदरवाइज दे विल मिस अ पार्ट ऑफ देयर ओरिएंटेशन विल बी फ्रॉम 22 जुलाई ऑनवर्ड्स। पेरेंट्स ओरिएंटेशन जो आपका 22 जुलाई इटसेल्फ से है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो, व्हेन विल आई रिसीव द IIT कानपुर ईमेल आईडी एंड रोल नंबर, ठीक है। यू रिसीव एन ईमेल कंटेनिंग रोल नंबर एंड IIT कानपुर ईमेल आईडी बिफोर द रिपोर्टिंग डेट के पहले पहले आपको आ जाएगा। व्हाट इज पिंगला पोर्टल? पिंगला जो है आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स। अवॉइड लॉगिंग इन बिफोर क्रेडेंशियल्स, अदरवाइज द अकाउंट विल बी लॉक। द डिटेल्स जो है आपके DDIA वाले आपको दे देंगे अभी, ठीक है। आप सिंपली अगर आप गूगल पे भी डालोगे, ठीक है, पिंगला पोर्टल, ठीक है, अगर आप ये डालते हो IIT के, ठीक है, सो आपको वो दिख जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जो पहली लिंक है वो आपकी रहेगी। सो यहाँ पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, या रजिस्टर्ड न्यू यूज़र आपको करना पड़ेगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो डिटेल्स है ना, रोल नंबर वगैरह, ये आपको दे दी जाएगी, ठीक है। सो जैसे ही देंगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, कुछ प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी डालनी पड़ेगी, या बैलेंस फी पेमेंट का भी आप वहीं पे ऑप्शन होगा, तो उसके थ्रू आपको सब करना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर डिटेल प्रोसीजर आ जाएगी, ठीक है। एंड हो सके तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा वीडियो का, चिंता मत करो, ठीक है। फिर आप पेरेंट्स रिक्वायर्ड इन द ओरिएंटेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। Parents are not required in the step of orientation registration process. However, there is a parents orientation on 22 जुलाई, जो कि ऑनलाइन भी अटेंड करी जा सकती है, ठीक है। फिर साथ देखो, what things to bring to IIT के, here is a PDF containing a suggestive list of items to bring, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स देखो क्या क्या बोल रखा है, ठीक है। मैट्रेस है, पीलो, बेडशीट, पीलो कवर्स, ब्लैंकेट, शॉल, स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, रबर स्केल, नोटबुक, स्कूल बैग, साइंटिफिक कैलकुलेटर, सीजर, डिक्शनरी, सेलो टेप, स्टेपलर, पर्सनल केयर में टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाथिंग सोप, हैंड वॉश, हेयर ऑयल, शैम्पू, कोम, वैसलीन, बकेट मग, नेल कटर, मेडिसिन, स्पेक्टेकल्स, मॉस्किटो रिपेलेंट, फुटवेयर्स में स्पोर्ट्स शूज, स्लीपर्स, नॉन मार्केटिंग शूज़, ठीक है, सॉरी नॉन मार्किंग शूज़, क्लोथिंग में अंडर गारमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट्स, टी शर्ट, देखो अंडर गारमेंट्स मेंशन कर रखा है, ठीक है। शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट, जैसे कि मतलब लाने ही नहीं वाले बच्चे हैं, राइट। सो शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट, डिटेल पैंट्स, जीन्स, लोअर, स्विमिंग वेयर, टॉवल्स, लैब कोट, स्वेटर्स, जैकेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखो, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन्स, अलार्म क्लॉक, टेबल लैम्प, USB केबल, पेन ड्राइव। मिसलेनियस में बाइसिकल, वाटर बॉटल्स, लॉक्स, क्लोथ पिन्स, रोप, अम्ब्रेला, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बैग्स, जस्टिंग क्लोथ्स, फूड एंड ड्राई स्नैक्स, ये सब यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। फिर सर, विल डिजीलॉकर डॉक्यूमेंट्स वर्क? डिजीलॉकर फाइल्स विल वर्क फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन, बट फॉर ऑफलाइन ऑन कैंपस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वी रिक्वायर ओरिजिनल टैंजिबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, आपके डिजीलॉकर वाले तो वैलिड है, बट ऑनलाइन आपको अगर डाउनलोड करके आपको डालना पड़ेगा पोर्टल में तो आप डाल सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला जो ऑफलाइन जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे विद सेट ऑफ कॉपीज, ठीक है। कुछ 2-3 जेरोक्स कॉपीज आप ला लो। डज एनी रिपोर्टर हैव टू अपलोड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स? नो, उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फी वेवर आप देखो, फी वेवर के गाइज आप प्लीज़ FAQ पढ़ लो कि आपको जो है कितने फी वेवर्स है, ठीक है। देखो BTech स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके बेसिकली MEB को 100% ट्यूशन फेवर है, OEB को 1/3 ट्यूशन फेवर है, SC/ST को फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ठीक है। फिर आप देखो, इसमें कुछ भी जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, सो प्लीज़ इसको 1 to 1 आप पढ़ लें, ठीक है। पैन कार्ड कंपलसरी है क्या? इनकम सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट इज ITR और AS इज स्टिल रिक्वायर्ड, तो वो आपको सबको लगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। डू आई नीड टू फाइल ITR? आई वांट फ्री रिमिशन एंड यस, तो आपको आपके पेरेंट्स को आपको ITR देना पड़ेगा। फिर स्कॉलरशिप्स का भी आपको दे रखा है कई सारी चीज़ें, तो वो आपको देना पड़ेगा। फीस एंड ड्यूज आप देखो, वेयर कैन आई गेट द फीस टू पेड बाय पेड, तो अप्रूव फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, उसे आप सबको पे करना पड़ेगा। जो सेमेस्टर फी है उसमें से आपको 20,000 माइनस करना पड़ेगा, आप जनरल हो, BC प्लस हो, ठीक है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी हो तो आपको जो है 10,000 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने 25,000 भरे और 10,000 भरे, सो 5,000 आपकी जोसा वालों की फीस रहती है, ठीक है। उसके थ्रू आपको बैलेंस फी आपको पता चल जाएगी, ठीक है, जो कि आपको पोर्टल पे भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फी रिमिशन अलाउड है क्या? फिर आपका इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दे रखा है इनकम ITR आपको लगेगा फैमिली का, सेल्फ, फादर, मदर, अनमैरिड, और उसके बाद एफिडेविट रहेगा 20 रुपये का, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना यहाँ पे, ये आपको लाना पड़ेगा 20 रुपये के फॉर्मेट में।
फिर और तो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। मेन हाँ, अगर नाम मिसमैच होता है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर इज ये डॉक्यूमेंट्स लाओ। फिर रिफंड का आपको बोल रखा है, ठीक है, एक्सेस फी का। फिर पिंगला शोज नॉट रजिस्टर्ड, अच्छा ये आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अगर आप कुछ रहे तो आप इसको जो है देख सकते हो, फी रिलेटेड इशूज वगैरह। और तो गाइस यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट पे आप बने रहे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस पे सारे आएगा आपके नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में सब आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप बने रहे, उसके अलावा आपके ईमेल चेक करते रहे, ईमेल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। एंड उसके अलावा पोर्टल, ठीक है, पिंगला पोर्टल जो आपको बता रहा था, ठीक है, इसका आप क्रेडेंशियल्स आ गए तो इसको प्रॉपर लॉगिन करो अच्छे तरीके से, एंड उसके थ्रू आप अंदर सारा प्रोसीजर कर सकते हो। डरो मत, ठीक है। जो भी आपका पिंगला पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करो, ठीक है, सब अपलोड करो, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, स्टेप्स फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे भी आपके सीनियर्स वगैरह रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और तो कुछ है गाइस, ये थे आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।